broke the internet. I broke the internet. I broke everything in Tbilisi. मैं यहाँ के अखबार में आ चुका हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑन अराइवल वीजा मिल गया जॉर्जिया का। मारी एंड दिस करेंसी इज लारी। इधर की हरियाली का कोई जवाब नहीं, मतलब रास्तों में, बीच में रास्ते के। जॉर्जिया इलाके में स्वागत है। इलाके में? इलाके में? हाँ। I know इलाके में। इलाके। इलाके। बट यू आर डूइंग गुड मैन, हाउ यू नो हिंदी? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करूँ तो वो भी 3 लारी 4 लारी 1-1 किलो से रेट्स चालू है। मेरा जूता ये जापान, ये पतलून इंग्लिस्तान, फिर भी लाल तो फिर मैं दिल है हिंदुस्तान। थैंक यू सो मच। टाको टाको राइट? टाको। मैगी वाले बाल ने नाम टाको, जोरदार है। Are you ready, Pratik? I'm always ready. Let's go. Let's go. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का? स्वागत करता हूँ एक नए ट्रैवल डेस्टिनेशन के, एक नए ट्रैवल सीरीज में। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देखा ही है, वेलकम टू तिब्लिसी, द कैपिटल ऑफ जॉर्जिया। इनफैक्ट ये है पहला एपिसोड जिसमें मैं नीचे उतरा हूँ मेरे होटल के ठीक मेरे सामने होटल है, जहाँ पे मैं 4 रात बिताने वाला हूँ, जिसमें से 1 रात हो चुका है कल ही। क्योंकि भाई साहब कल रात को ही पहुँच चुका था, लैंड हो चुका था। इमिग्रेशन, वीज़ा, जो भी एक्सपीरियंस है सब बताऊंगा, फिकर नॉट वरी नॉट। कल रात को पहला काम आके सो गया था, उसके बाद आज अर्ली मॉर्निंग उठा हूँ। मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट बाद में निपटाएंगे, पहले एक बार नीचे उतरते हैं, थोड़ा आटा मार के आते हैं आजू बाजू, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद नहा के धो के तैयार होंगे, फिर आपको घुमाना जो है तिब्लिसी, हम भी घूमेंगे। तो ये पहला एपिसोड में जॉर्जिया के बारे में बहुत चीज़ें पता चलेगी कि मतलब इसका फर्स्ट इंप्रेशन कैसे रहता है तिब्लिसी का, साथ ही साथ वीज़ाज, इमिग्रेशन में क्या पंगे होते हैं, कैसी है ये कंट्री, कैसा है ये कैपिटल। बता दूं कि 8 से 9 दिन हम बिताने वाले हैं जॉर्जिया में, तो अच्छा खासा इसको कवर अप कर लेंगे, बहुत सारी सिटीज जाके, है ना। तो ये ट्रैवल सीरीज मोटा मोटी काफी शानदार होने वाली है। वैसे बता दूं कि मेरी होटल का नाम है हॉलीडे इन एक्सप्रेस तिब्लिसी में। और पहले अभी ब्रेकफास्ट निपटाते हैं, उसके बाद करेंसी एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि कल एयरपोर्ट में मैंने कुछ नहीं किया है। जी हाँ, करेंसी एक्सचेंज भी बाकी है। तो कुछ इस तरीके से मेरा कमरा है, छोटा सा है, प्यारा सा है, कॉम्पैक्ट सा है, लेकिन फेयर इनफ है, क्योंकि अकेले के हिसाब से इतना रूम काफ़ी है ना। अगर फ्लाइट की बात करूँ ना, जिससे मैं उड़ान भर के आया हूँ, तो एयर अस्ताना की फ्लाइट थी जो मुंबई से अलमाटी के लिए था, फिर अलमाटी में होल्ड पीरियड था, फिर अगेन वहाँ से तिब्लिसी जॉर्जिया के लिए थी। और एयर अस्ताना की फ्लाइट आपको मतलब अगर रेंजेस की बात करूँ तो 35 से 40 हज़ार में रिटर्न टिकट मिल जाएगी जॉर्जिया की। और अगर मेरे सफ़र की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया गुजरा, स्पेशली अलमाटी से तिब्लिसी का, क्योंकि मेरे जो बगल वाली मोहतरमा थी ना, वो कैबिन क्रू का हिस्सा थी एयर माल्टा की, जिसके कारण काफ़ी सारी वार्तालाप हुई एयरप्लेन्स के बारे में या फिर कैबिन क्रू के लाइफ के बारे में। डायरेक्ट फ्लाइट की बात करूँ तो केवल इंडिगो की है जो दिल्ली से जाती है, लेकिन मैंने इंडिगो के रिव्यूज़ पढ़े थे कि भाई साहब वो बोर्डिंग पास काफ़ी लोगों को डिनाई कर देती है, देती नहीं है, ये डर से कि उनको डिपोर्ट किया जाएगा। जी हाँ, जॉर्जिया देश का ये बहुत बड़ा पंगा है, काफ़ी इंडियंस को डिपोर्ट कर देते हैं, फिर चाहे उनके पास जॉर्जिया का वैलिड वीज़ा क्यों ना हो, फिर भी डिपोर्टेशन यहाँ से बहुत होती है। इसका कारण ये है कि काफ़ी इंडियंस यहाँ पे ओवरस्टे कर चुके हैं, और साथ ही साथ ये ज्योग्राफिकली आप देखोगे ना जॉर्जिया, तो ये टर्की से कनेक्टेड है, ऊपर रशिया से कनेक्टेड है, नीचे अर्मेनिया से कनेक्टेड है, और इस साइड पे अजरबैजान से कनेक्टेड है। समंदर की बात करें तो ब्लैक सी लगता है इसको, ठीक है। तो ज्योग्राफिकली ऐसा लोकेटेड है ना, जिसके कारण काफ़ी सारे डोंकी पॉसिबिलिटीज हो चुके हैं, और काफ़ी सारे ओवरस्टे के मामले आए हुए हैं, जिसके कारण इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी को बहुत सारे डिपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट कल मेरा जो इमिग्रेशन हुआ ना, बहुत ही टाइम लगा, मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा है कि इतना समय मेरे को लास्ट टाइम को इमिग्रेशन में कब लगा था, फिर चाहे अमेरिका जाओ कि जापान जाओ, क्योंकि लिए तकरीबन 10 मिनट लगे हैं। 10 मिनट हो सकता है किसी के लिए कम टाइम हो, लेकिन ट्रस्ट मी आज तक मेरे को इतना समय लगाया नहीं गया है। यहाँ पे जॉर्जिया में जब मैं पहुंचा, सब चीज़ें प्रॉपर चेक करी, चाहे होटल बुकिंग हो कि फलाना हो कि ढिमकाना हो। अभी क्या करते कि नीचे उतरते, नहा लेता हूँ, धो लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद नीचे उतरते हैं, करेंसी भी एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि करेंसी हाथ में आएगा तभी, रोकड़ी हाथ में आएगा तभी मजा आएगा। फिर मैं आपको मेरी इमिग्रेशन की स्टोरी जो कि सुनने लायक है, फिर वीज़ा प्रोसेस, सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। ये देखो, होटल के सामने वाले रास्ते में जैसे ही आया तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं अवलाबरी का मेट्रो स्टेशन, ठीक है। फिर उसके बगल में ये जितनी भी शॉप्स है, लाइन सर आप देख लो, सब करेंसी शॉप से, जगह जगह पे आपको रेट्स भी दिख जाएंगे, जहाँ पे सस्ता मिले वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करा दो। इट्स $135। सो यहाँ पे मेरे को सबसे बढ़िया रेट लग रहे थे, क्योंकि लिए 2.705 लिखा था,
मैंने सोचा कि यहीं पे एक्सचेंज करवा लेता हूँ, हालांकि रोम जैसा हादसा ना हो, क्योंकि रोम में आपको पता रहेगा कि स्कैम हुआ था मेरे साथ कि मैंने ये पढ़ के अंदर गया और फिर उन्होंने मेरे को टर्म्स एंड कंडीशन एक्सचेंज करने के बाद बोला कि आपके 40-50 यूरो कट गए हैं कमीशन एंड टैक्स के नाम पे। तो वो सीन हो चुका है, जिसके कारण यहाँ पे एक मोहतरमा से मुलाकात हो गई। कितना है 365 या परफेक्ट मदद कर रही है। और गूगल में भी देखूँ तो $1 इज इक्वल टू 2.72 लारी है, तो फेयर इनफ है, बहुत अच्छा रेट मिल रहा है मेरे को। 65 yeah. perfect, thank you Very nice so day. much. Mari. Mari, Yeah. and this currency is lari. Thank you so much, bye. So भाई साहब, अपने हाथ में आ चुकी है जॉर्जियन करेंसी लारी। टोटल $135 का एक्सचेंज करा है, जिसके बदले मुझे मिल गए 365 लारी। एयरपोर्ट पे कल रेट देखे थे बहुत ही बेकार, मतलब कहाँ 2.70 और वहाँ पे मिल रहा था 2.37, 2.38 दैट्स इट। और मैंने एक्सचेंज इसलिए नहीं करा है क्योंकि मेरे को उस वक्त पैसे की ज़रूरत ही नहीं थी, गाड़ी आ गई थी लेने, होटल वगैरह सब बुक था, ना इधर पैसे देने की ज़रूरत थी, ना गाड़ी वाले को ज़रूरत थी, वो जो टाको थी उसको पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कैश की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। अब मैं वो बताता हूँ कि क्यों मेरे को कैश नहीं देने पड़े। इससे पहले मैं आपको ये नज़ारे भी दिखाता हूँ, साथ ही साथ जॉर्जिया वीज़ा और मेरा इमिग्रेशन, वो सारी स्टोरी आपको बता देता हूँ। सीन ऐसा था कि इमिग्रेशन मेरा 10 मिनट गुजरा, जैसे कि मैंने आपको बताया। क्योंकि मेरे को सारी चीज़ें मांगी गई। इनफैक्ट बहुत सारे काउंटर्स थे इमिग्रेशन के, मेरा जैसे ही नंबर आया उसके पहले जब मैं लाइन में था तो मैं देख पा रहा था कि काफ़ी इंडियंस तकरीबन कितने टाइम से वो लोग स्ट्रगल ही कर रहे थे, बहुत समय लग रहा था इमिग्रेशन पास होने के लिए। फिर जब मेरी बारी आई तो मेरे को उन्होंने पूछा कि आप क्यों आए हो, आपकी रिटर्न टिकट कब की है, तो 9 दिन बाद की मैंने रिटर्न टिकट बताई। फिर बोला कि जितने दिन आप जॉर्जिया में सारी दिन की होटल बुकिंग बताओ, मैंने वो सब बताया। फिर बोला कि इंश्योरेंस बताओ। जी हाँ, जॉर्जिया आने के लिए आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी है अबाउ $1 लाख का, जो कि आपको 500-550 का इजीली ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो वो बताना पड़ा, तो ये सब चीज़ें बतानी पड़ी। फिर उन्होंने कहा कि जॉर्जिया का वीज़ा बताओ। अब इस चीज़ में मेरे पास कोई जॉर्जिया का वीज़ा नहीं था। क्यों के लिए, अगर आपके पास वैलिड यूएस का, यूके का, शेंगेन का और जापान का मल्टीपल एंट्री, जी हाँ वैलिड मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, तो आपको जॉर्जिया का ऑन अराइवल वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा अप टू 90 डेज़ का, जिसके कारण मेरे पास तो यूएस वीज़ा है ही है और मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑन अराइवल वीज़ा मिल गया जॉर्जिया का। तो आपने तो सुन ली मेरे वीज़ा की कहानी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये 4 देश का मल्टीपल एंट्री वैलिड वीज़ा नहीं है तो आपको जॉर्जिया का ई वीज़ा कैसे मिलेगा, वो मैं आपको अभी बताऊँगा। तो कैसा है कि जॉर्जिया का ई वीज़ा होता है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.evisa.gov/GE। जैसे आप जाते हो अंदर आपको डिटेल्स भरनी रहती है। ये स्टेप 1 है, टोटल 2 स्टेप है। स्टेप 1 में आपको डिटेल्स भरनी रहती है, आपका पासपोर्ट का आपको PDF फाइल अपलोड करना पड़ता है, जिसमें एक ही फाइल में दोनों फ्रंट और बैक पेज हो, ठीक है, पासपोर्ट का। साथ ही साथ वो पूछता है कि ट्रैवल इंश्योरेंस है क्या, तो क्लिक कर देने का, बिकॉज विदाउट ट्रैवल इंश्योरेंस भले आप बाद में लो, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले लो ट्रैवल इंश्योरेंस, भले आप बाद में लो, लेकिन ट्रैवल इंश्योरेंस पे क्लिक कर देना। फिर आपको पेमेंट की लिंक आएगी आपके ईमेल पे, जो बताएगा कि 1 घंटे के अंदर अंदर ही आपको पेमेंट करना है $20 का, वरना वो एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको $20 पेमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद एक और लिंक आएगी, बोलेगा कि ये स्टेप 2 है, ये कंप्लीट करो विदिन 24 आवर्स में। तो आपको वो स्टेप 2 कंप्लीट करना है और उसका पेमेंट करना है अगेन $15। मतलब ई वीज़ा जॉर्जिया का आपको टोटल $35 का पड़ेगा, ठीक है। और उसकी वैलिडिटी रहती है 120 डेज़ की, जिसमें आप 30 डेज स्टे ले सकते हो जॉर्जिया में। लेकिन जो सेकंड स्टेप है ना, वो थोड़ा सा टफ हो सकता है उनके लिए जिनको इतनी आदत नहीं है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। जिनको बार बार अप्लाई करने की आदत है उनके लिए आसान हो सकता है, बिकॉज अंदर काफ़ी सारे चीज़ें पूछी जाती है आपके जो वीज़ा से, अगर कुछ है जो पास्ट में आप किधर ट्रैवल कर चुके हो, भले एक्सपायर्ड ही सही, तो आप वो वीज़ा के अपलोड भी कर सकते हो। साथ ही साथ आपको आपके 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी पड़ती है। साथ ही साथ वो बोलते हैं कि ITR मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप करोगे तो अच्छी बात होगी, स्ट्रांग हो जाएगा आपका प्रोफाइल। साथ ही साथ आपको आधार कार्ड की डिटेल्स डालनी पड़ती है। साथ ही साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपका बर्थ सर्टिफिकेट आप डाल सकते हो, होटल बुकिंग्स डाल सकते हो, आइटनरी डाल सकते हो, जॉर्जिया का रिटर्न टिकट डाल सकते हो, जिससे आपका प्रोफाइल स्ट्रांग हो सकता है और फिर आपको वो ई वीज़ा दे सकते हैं ईजिली, ठीक है। विदिन 5 to 7 वर्किंग डेज में आपको ई वीज़ा मिल जाएगा आपके ईमेल पे। लेकिन ये सब हैज़ल होता है ई वीज़ा के मामले में, या फिर एयरपोर्ट से यहाँ पे आना, होटल मेरा होना, आपको पता ही रहेगा टाको ने मेरे को इधर छोड़ा था, करेंसी वरेंसी तो अभी एक्सचेंज करी है। तो ये सब हैज़ल फ्री से मैं इसलिए बचा हूँ। अगर मेरे पास US वीज़ा नहीं होता तो भी मेरे को ई वीज़ा का हैज़ल नहीं होता, क्योंकि ये जो जॉर्जिया ट्रिप है ये मैं कर रहा हूँ ट्रैवल लाइकी के साथ। ये वही ट्रैवल कंपनी है जिससे मैं पिछले साल इजिप्ट हो आया हूँ, और आपको अच्छे तरीके से पता है, आप भली भांति जानते हो कि इजिप्ट कितने अच्छे से हमने निचोड़ा था, एक्सप्लोर किया था, है ना। तो बस उसी उम्मीद से जॉर्जिया वापस इनके साथ
बुक कर दिया है ताकि कि हम जॉर्जिया को भी अच्छे से निचोड़े एक्सप्लोर करें। तो ट्रैवल लाइकी की मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, इनके जॉर्जिया के या फिर इजिप्ट के या फिर बहुत सारे कंट्रीज़ के आप बुकिंग कर सकते हो ट्रैवल पैकेजेस, और साथ ही साथ मेरा कूपन कोड भी दे देता हूँ ताकि कि आपको आपके पैकेज पे 2000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी क्या है भाई, डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो भाई पैसा हाथ में आ गया तो थोड़ा जाते हैं ग्रोसरी स्टोर वगैरह में, देखते हैं कि जॉर्जिया महंगा है कि सस्ता है कि क्या सीन है ना। तो अभी मैं एक मिड साइज सुपरमार्केट में आ चुका हूँ जहाँ पे अगर रेट्स की बात करूँ ना तो पानी की बोतल शुरुआत होती है 0.65 लारी 500 ml की, यानी कि इंडियन करेंसी में 20 रुपया हो गया, क्योंकि 1 लारी इज इक्वल टू 32 इंडियन रुपीज़। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करूँ तो वो भी 3 लारी 4 लारी 1-1 किलो से रेट्स चालू है। ठीक मेरे सामने ऑरेंज ने, एप्पल ने, सारी चीज़ें आप देख सकते हो, है ना। और इस तरफ बड़े बड़े केले हैं, बहुत ज़्यादा ही बड़े हैं, इनफैक्ट देख लो साइज इसकी। यहाँ पे आपको चावल दाल सब मिल जाएगा। चावल के भाव की बात करूँ तो 2.49 लारी, अगेन 75 रुपीज़ किलो हो गया। दाल की बात करूँ तो 4 लारी का है, इस हिसाब से भाव है दाल चावल के। खरीद ही लिया 2 पानी की बोतल, अचार ककड़ी का और वो वीगन ब्रेड। टोटल मैंने भरे हैं 270 रुपये, क्योंकि टोटल 8.5 लारी लगा, जो कि हो जाते हैं 270 रुपीज़। हाय नीनो, हाउ आर यू? सेम ईयर, आई एम गुड एज वेल। तो कैसा है कि आज पहला दिन है तो हाफ डे मैंने आराम रखा था, रेस्ट रखा था, और अभी जो है सेकंड हाफ ऑफ द डे है उसमें हम करेंगे तिब्लिसी का डे टूर, जिसमें हम अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे तिब्लिसी में, है ना, है ना, बहुत कुछ देखेंगे मतलब। तो ये है नीनो जी जो कि आज हमें टूर कराएगी तिब्लिसी के मेन अट्रैक्शंस। जोरदार वाले ओके। Pratik, we are in one of the most important city centers of Tbilisi called Liberty Square. लिबर्टी स्क्वायर, Yes, and in the middle you see Saint George statue, which is the patron saint of Georgia. सेंट जॉर्ज भाई है जो घोड़े पे बैठे और पूरा गोल्ड का बनाया गया है। इट्स नॉट रियल गोल्ड, इट्स गोल्ड। Like around 2-3 kilos of gold on the outside. वाव, 2-3 किलो सोना इस्तेमाल किया गया है पूरे आउटर लेयर को बनाने के लिए। जोरदार है यार। फिर नीनो कह रही है कि जो सेंट जॉर्ज है बहुत ही प्रसिद्ध है, हम इसको बहुत मानते हैं। इनफैक्ट जॉर्जिया में टोटल 300 चर्चेस है जो कि इनके नाम से ही है, ऑर्थोडॉक्स चर्च। जी हाँ, पूरे जॉर्जिया की पॉपुलेशन में से मोर देन 80% ऑर्थोडॉक्स चर्च रिलीजन को मानती है, 10% इस्लाम रिलीजन और बाकी के 10% मिक्स रिलीजन है। टोटल पॉपुलेशन 3.5 मिलियन की है जॉर्जिया में, जिसमें से तिब्लिसी शहर में ही 1.2 मिलियन लोग रहते हैं। भाई ये रोड पे क्या भगा रहा है घोड़ा गाड़ी को, है? ठीक अपन के सामने है जॉर्जिया का पार्लियामेंट हाउस, जहाँ पे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो भी है मिलते हैं और डिस्कस करते हैं पॉलिसीज़ को। इनफैक्ट वो रहा जॉर्जिया का झंडा, आप देख सकते हो वाइट और रेड में, अलॉन्ग विद द जॉर्जियन फ्लैग। वाई देयर इज यूरोपियन फ्लैग एज वेल? बिकॉज जॉर्जिया इज नॉट पार्ट ऑफ यूरोप। No, but we identify ourselves as Europeans. अच्छा। It comes from like old history from Georgia's independence. So I can tell you more देखो about देखो, मतलब ये यूरोप का पार्ट नहीं है, लेकिन ये लोग मानते हैं कि हम यूरोपियन ही है। ये क्या कोई बात हुई क्या? जॉर्जिया को फ्रीडम मिला था 26 मई 1991 को सोवियत यूनियन से। ये भी सोवियत यूनियन का ही हिस्सा था और फिर 1991 में ये आज़ाद हुआ था। ये देख लो, छोटा सा ऐसा बनाया गया है, छोटे छोटे फाउंटेन्स, और बच्चे उधम मचा रहे, बच्चे खेल रहे, एंजॉय कर रहे जी। इट्स नाइस टू सी किड्स, यू नो, दे आर एंजॉइंग। अच्छा, एंड ये भाई साहब कौन है? This is one of the famous Georgian writer, George. जॉर्ज, ये भी जॉर्ज, Another George. अनदर जॉर्ज। अच्छा, George Leonidzes. Pratik, before we saw the Parliament of Georgia, beautiful building, and this is the presidential palace where President of Georgia sits in. अच्छा, ये प्रेसिडेंट का घर है काइंड ऑफ, जहाँ पे प्रेसिडेंट आता है, काम करता है, काम की जगह जी, वर्क प्लेस। Workplace. हाँ हाँ, लेकिन there is no guards, there is no security too much। Because Georgia is a safe place. अच्छा, सही है ना, मतलब पार्लियामेंट हाउस देख लो, प्रेसिडेंट का वर्क प्लेस देख लो, कोई गाड़ी नहीं है भाई बाहर की तरफ, तो है ना। और ये देख लो कितनी मस्त स्ट्रीट है ना, जिस तरीके से मॉस्को में नहीं अपनी अरबत्स की स्ट्रीट, जिस तरीके से अजरबैजान में है वो निज़ामी स्ट्रीट, उसी तरीके से। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रीट नीनो? Orbeliano. ओरबेलियानो। अच्छा, This is the oldest market of Tbilisi, Bazari Orbeliano. बाजारी ओरबेलियानो, द ओल्डेस्ट मार्केट, द ओल्डेस्ट बाजार ऑफ तिब्लिसी। अच्छा, इस तरीके से बाजार होते हैं ना, देख लो, थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट में है। New concept. हाँ, है ना? Modern with local artists and local entrepreneurs. What is the cost of this t-shirt? This is 79 laris. which is 79 like lari. around, $25. $25। अच्छा, This is Georgian dried fruit.
which you'll be able to try. It's from Everything is fig. vegetarian. Yes, of course. It's like kiwi, orange, apples. We will add more. ओके खट्टा है Sour? they don't no, put sugar no, right It's natural. it's natural only That's why it's like sourish. ये क्या खजाने की पोटली है This is called churchkhela. चुचखेला Yes, Huh. the most famous Georgian sweet. Grape juice or fruit juice boiled. Again, it's a vegetarian. It's vegetarian. Yes, you Great. can put figs and dried fruits also. खजूर अंजीर अखरोट इनसे बना हुआ है अंदर से और फिर ऊपर से सिरप डाला गया है वो चुचखेला मेरे लिए Yes. Matlova. मतलवा मतलवा Otherwise, मीन्स Thank you. ओ मतलोवा Yes. मतलोवा You see, it's with walnuts. हाँ दिस इज वॉलनट And yeah, most famous grape juice. कुछ अलग है समथिंग डिफरेंट Different. Okay. हाँ इधर की हरियाली का कोई जवाब नहीं मतलब रास्तों में बीच में रास्ते के हर जगह आपको मिलेंगे साथ ही साथ ऐसी बिल्डिंगों में भी देखने मिल जाएगी हरियाली है ना Traditional wedding house. ट्रेडिशनल वेडिंग हाउस इसमें भी झाड़ फूड़ है मतलब हर जगह है हियर ऑल्सो ग्रीनरी Yeah. एवरीवेयर इज ग्रीनरी We love green color. and हाँ। Nature. हम क्यों नाच रहे हैं अजी इसके लिए ये देख लो नाचते हुए लोग का स्टैचू मस्त लग रहा है ना ये लड़की को तो देखो हैं और भाई साहब क्या बोलते हो सब ठीक हाँ कैन आई सिट हियर हाँ बैठ जाता हूँ फिर बहुत लोग बोलते हैं कि भाई तुम कोई भी विदेश में जाते हो लड़कों से बातें किया करो ये देखो बातें करते हो ये लोग करते नहीं मैं क्या करूँ हैं अब ये नीनो से बात करोगे करेगी नीनो हाय Hello. हाँ ये देखो और ये भाई साहब को हाय बोलता नहीं करते क्या करेगा मैं This is famous Leaning Tower लीनिंग टावर of Rezo Gabriata. ऑफ रेजो गाब्रियात्सा अच्छा ये लीनिंग टावर ऑफ रेजो गाब्रियात्सा जो भी है बट इसमें भी ग्रीनरी है And there is the world's one of the world's smallest clocks, so you can go and check. वर्ल्ड स्मॉलेस्ट क्लॉक One of the world's. अच्छा किधर है भाई See in this little loop. हम्म अच्छा हाँ ये देखो इसके अंदर दुनिया की वन ऑफ द सबसे छोटी क्लॉक है बताओ Even has the name. The वर्ल्ड्स city is वन ऑफ smallest अच्छा clock. हाँ हाँ World's one of the smallest clocks. मस्त है यार और बनाया कितना अच्छा है मतलब ये पुरानी बिल्डिंग है ठीक है उसमें आप देख लो छोटे छोटे प्यारे प्यारे रंग बिरंगे टाइल्स और डिज़ाइन से बनाई गई ये कारीगरी है ना मस्त और ये देख लो इधर है ऊपर बड़ी सी क्लॉक और नीचे है छोटी सी क्लॉक जो कि दुनिया की वन ऑफ द स्मॉलेस्ट क्लॉक है ये क्या है ये कब बनाया गया मैं इधर के न्यूज़पेपर में आ गया Broke the internet. आई ब्रोक द इंटरनेट आई ब्रोक एवरीथिंग इन तिबलिसी मैं यहाँ के अखबार में आ चुका हूँ मजाक नहीं कर रहा हूँ ये देख लो भाई व्हाट हैपेंड इन 2025 सेलिब्रिटीज वर फिल्म इन तिबलिसी They don't take photos of everyone, but whenever they see someone like fun and interesting, they take photos. ओह मदलोबा यार शुक्रिया अरे यार हेलो हाँ माँ मैं फेमस हो गया माँ मेरा फोटो जॉर्जिया के अखबार में आ चुका है माँ मजा आ गया माँ So handsome! Look at this. आई एम हैंडसम जी Yes. इन रियलिटी ऑल्सो Yes. हाँ Oldest church in the city from हाँ. 6th century. 6th सेंचुरी Yes. ओ हो 1500 साल पुरानी चर्च Oh, and they have service. दे हैव क्या Service. सर्विस मतलब Church service, Orthodox Christian church अच्छा service. सर्विस होता है कुछ तो क्या है अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं था जिसके कारण अंदर तो फोटो मैंने खींचे नहीं बाकी ठीक ठाक कुछ तो कार्यक्रम चल रहा था इनका वन मोर बिल्डिंग विद ग्रीनरी And you know it's thematic because it's a vegetarian cafe. हाँ दिस इज वेजिटेरियन कैफे यू वांट समथिंग टू ईट No. आर यू श्योर Yeah. पक्का Yeah. ठीक है क्या बात है भाई हैं खिलाड़ी है ये तो भाई जोरदार है हाँ अरे भाई आराम से अरे ये कौन से बाबा आ गए हैं क्या बात है भाई ये तो बाबा भी जोरदार है जॉर्जिया इलाके में स्वागत है जॉर्जिया इलाके में स्वागत है इलाके में इलाके में हाँ। आई नो इलाके में इलाके इलाके बट यू आर डूइंग गुड मैन हाउ यू नो हिंदी फ्रॉम हियर
फ्रॉम हियर? Just tells me stuff. अच्छा, सही है, बढ़िया बढ़िया। टाटा, बाय बाय, एंजॉय। ही नो सम हिंदी वर्ड्स। लॉट ऑफ फ्रूट्स, क्या बात है भाई। और सामने तो देख लो भाई, क्या प्यारा सा ब्रिज है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ब्रिज? पीस ब्रिज। हाँ, पीस की तो ज़रूरत है सही में दुनिया भर में। हेलो, हाय। क्या? बोट ट्रिप? नो नो नो, वॉकिंग ट्रिप। बाय बाय। सो ये ब्रिज है, ये 2009 में बनाया गया था। लोकेशन ओवरऑल बहुत ही प्यारी है, क्योंकि ओल्ड टाउन न्यू टाउन सब कनेक्ट हो रहा है। साथ ही साथ नीचे बीच में रिवर बहती है, जहाँ पे बोटिंग शूटिंग होती है, आप देख पा रहे हो, है ना। और ठीक वहाँ पे सामने है रोपवे, केबल कार। सो आर वी डूइंग दैट केबल कार? क्या बात है। इन 5 मिनट्स? इन 10 मिनट्स। Katlisteta, mother of Georgia. Georgia की मम्मी। What is the charges of this cable car? 2.5 lari Per person for both ways. one way. So 2 ways 5 lari. 5 lari. अच्छा, जैसे आप ऊपर आते हो जिसको कहते हैं मदर ऑफ जॉर्जिया, हाँ, तो यहाँ से आप नज़ारा देख लो। टिब्लिसी का अच्छा खासा नज़ारा दिख जाएगा आपको। It's supposed to be a musical theater. They built it for that, but then architecture and ecosystem wasn't very nice, so now it's for sale. इट्स फॉर सेल। You can अच्छा, ये क्या बात हुई भाई? वो म्यूजिकल म्यूजियम था, लेकिन वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ इन द सेंस के अंदर कुछ आर्किटेक्चर उस हिसाब से नहीं बना जो बनना चाहिए था, जिसके कारण अभी ये बेचने को निकाल दिया इन्होंने। ये पतलू इंग्लिस्तान सिर पे लाल तबीर। क्या बात? मेरा दिल है हिंदुस्तान, मेरा जूता है जापान। ये पतलू इंग्लिस्तान सिर पे लाल तबीर, फिर में दिल है हिंदुस्तान, जॉर्जिस्तानी हिंदुस्तानी जॉर्जिस्तानी हिंदुस्तानी। इंडिया, आई लव यू इंडिया। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार है, जोरदार। जॉर्जियन राज कपूर भाई, मजा आ गया, दिल खुश कर दिया मेरा। आई एम वेरी हैप्पी। This was multicultural city because here you will see like synagogues, mosques, हाँ. Christian churches, some Jewish houses as well. Hmm. So all sorts of cool. Multicultural yes, city. Yes. All sorts of architecture is here. भाई साहब, वो रहा जहाँ से हमने इस टूर की शुरुआत की थी, सेंट जॉर्ज का पुतला, वो लिबर्टी ग्राउंड में है ना, लिबर्टी स्क्वायर में। और देखते ही देखते, वॉकिंग करते ही करते हम इतने ऊपर आ चुके हैं जी। बहुत सारी सोवेनियर की दुकानें, स्टॉल्स, बाकड़े आपको देखने मिल जाएंगे। आप देख लो, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। हु इज़ दैट काकी? काटलिस्टेटा, मदर ऑफ जॉर्जिया। अच्छा, वही है क्या? अच्छा, वो रही मदर ऑफ जॉर्जिया। वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं अभी। नीचे जाना मज़ा आता है, कुछ भी बोलो, हाँ, क्योंकि नज़ारे देख लो आप। क्या मस्त पेड़ है ना, ट्री ऑफ ड्रीम्स इसको कहते हैं। ये अर्मेनियन आर्टिस्ट ने बनाया था, राइट? व्हेन डिड ही बिल्ड? Before 2000, if I remember. बिफोर 2000। Yeah. जोरदार बनाया है, कुछ भी बोलो। पूरा मेटल का है यार। ये खुलता भी तो होगा, है ना? देखते ट्राई करते कहीं ना कहीं से तो। अरे वाह, खुल गया। कुछ नहीं है जी अंदर, सिर्फ वो सिगरेट के वो जो बचा कुचा रहता है ना, वो है। बंद करूँ? अच्छा, खोलना है, खोलो। तो जैसे ही हम नीचे उतरे ना वापस, तो इस जगह का नाम है यूरोपियन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ठीक मेरे सामने आप देख पाओगे जॉर्जिया का झंडा, यूरोप का झंडा, जॉर्जिया का झंडा, यूरोप का झंडा। जॉर्जिया यूरोप, यूरोप जॉर्जिया, सब वो सब इस हिसाब से बनाया गया है। ठीक बीच में क्लॉक है, जो स्विट्ज़रलैंड में होती है ना फूलों की क्लॉक, वैसी कुछ क्लॉक है। और यहाँ पे जगह जगह पे आपको यूरोप से रिलेटेड, आई मीन जब सरकार आती है ना यूरोप की, तो कुछ ना कुछ इधर गिफ्ट देती है। जैसे कि वहाँ पे एक वॉल है, छोटी सी जर्मन वॉल है, क्योंकि जर्मनी ने उपहार में दी थी इनको। ठीक मेरे सामने जो लाल कलर का दिख रहा है ना, बस उसी तरीके से यहाँ पे माहौल है। बस ये माहौल अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। अभी हम जाएंगे बैक टू अपने होटल में, क्योंकि आज का जो छोटा सा टूर था यहीं पे समाप्त होता है। टिब्लिसी को थोड़ा बहुत देखना था, वो देख लिया है हमने। अभी कल एक नया दिन होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिलेगा जॉर्जिया के मेन और अट्रैक्शंस, मस्ट विजिट प्लेसेस, जो कि टिब्लिसी से थोड़े बहुत नज़दीक है, आउटस्कर्ट में ही आप कह सकते हो। तो वो हम कवर करेंगे। तो नीनो को यही मैं अलविदा कहता हूँ। आई मीन वापस ये बैक टू होटल में को ड्रॉप करेगी। तो आज का दिन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स नीनो फॉर द वंडरफुल टूर।
आई लव्ड इट, आई रियली एन्जॉयड इट. एंड अगेन वो जो उपहार जो उनके पर्स में है वो मैं ले लूँगा वापस. दैट यू नो न्यूज़पेपर वेयर आई बिकेम वेरी फेमस, नॉट नाउ, आफ्टर द होटल, वंस वी रीच होटल, है ना. उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा जॉर्जिया के ट्रिप के नज़र से, और काफ़ी मज़ेदार भी लगा होगा. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल एंड. लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.